हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफी दिनों से वेट कर रहे थे सर हम लोगों का मॉडल पेपर कब आएगा। फाइनली जैकबॉट ने आप लोगों का मॉडल पेपर रिलीज कर दिया है, जहां पे एक सेट अभी आप लोगों को मिला है। आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेट जो है आप लोगों को मॉडल पेपर जारी किया गया है, लेकिन आप लोगों को 5 मॉडल सेट आप लोगों को इस तरह से मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं सर हम लोगों को जल्दी से पांचों सेट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी, तो एक बार आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट करिए कि सर हम लोगों को सेट 2 भी जल्दी से अपलोड करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया टर्म 1 प्लस टर्म 2 फुल्ली सॉल्यूशन का सिंपल भाषा में। और मैं आज बता दूं आप लोगों के ये जो मॉडल पेपर जारी हुआ है ना, एक बार दिल पे हाथ रखकर कहेंगे जो स्टूडेंट्स आप लोग क्रैश कोर्स लिए हैं, फाउंडेशन कोर्स लिए हैं या सफलता कोर्स लिए, जो मैंने आप लोगों को 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किया हूं टर्म 1 में, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आया तो एक बार जरूर बताइएगा सर ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर पे नहीं है। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आप लोगों को मैं सिलेक्टेड सेट आप लोगों को ऑलरेडी मैं कई बार हर एक वीडियो में बताता हूं कि मैं सिलेक्टेड सेट जो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एकदम आंखें बंद करके सारा क्वेश्चन को चाट लेना है। जिस तरह से मधुमक्खी जिससे गुड़ को चाटते हैं ना, इसी तरह से एकदम चाट लेना है जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, याद रखिए सिलेक्टेड सेट में। तो चलिए आज की क्लास जो होगी आप लोगों का आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए एक ही आप लोगों का मॉडल पेपर है। किसका? तो इंग्लिश कोर का। तो एक एक क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आपके पेपर में कितना क्वेश्चन होगा? 22 क्वेश्चन होगा, सॉरी 52 क्वेश्चन होगी। 52 क्वेश्चन होगी आपके पेपर में, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें से अगर मैं 30 क्वेश्चन घटाऊं तो आपको 22 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव करना होगा। आप सोचिए 22 क्वेश्चन मतलब मायने रखता है 22 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा फाइनल एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव होगी, जो एक एक मार्क्स को होगा। 31 से लेकर 38 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ विच इट मैंडेटली टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन। मतलब आपके पेपर में 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 2 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट दिए गए हैं। अगला है कि 39 से 46 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आउट ऑफ विच इट इज मैंडेटली टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें 1 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट दिया गया है। और हर एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगी वो 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी, जो मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अंतिम तक देखिए। चैनल पर नए आए थे, बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सबसे पहले मॉडल सेट नंबर 2 देखना चाहते हो तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। चलिए आज की क्लास को एक एक करके बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं लेके आया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। क्वेश्चन है कि वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस इन ए नोटिस। तो इसमें नोटिस जो है क्या हम लोगों को सॉल्यूशन करते हैं क्या सर? जस्ट अबव द डेट बिल्कुल गलत है, जस्ट बिलो द डेट ये भी गलत है, अलोंग विथ द डेट ये भी गलत है, देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और जो भी बंदा ब्लूप्रिंट का एग्जाम दिए है ना, याद रखिएगा 20% क्वेश्चन ब्लूप्रिंट से ही आपके मॉडल पेपर में छप दिए गए हैं। नोटिस इज स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। ये जो स्कूल में आप लोगों का नोटिस जो बोलते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल बोलते हैं या आपके स्कूल के हेडमास्टर बोलते हैं या कोई और बोलते होंगे, तो किसके लिए बोलते हैं? तो एक स्टूडेंट्स के लिए बोलते होंगे। आप सभी को अच्छी तरह से पता है किसके लिए बोलते होंगे, स्टूडेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सर लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिएगा, क्योंकि रात 2 बजे अभी आप लोगों का मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी पक्का रात 2 बज रहा है। इतना मेहनत किस लिए कर रहा हूं पता है? क्योंकि आप लोग 90 मार्क्स लाइए और टारगेट बनाइए पहले से कि सर 30 में से एक भी मार्क्स में घटने नहीं दूंगा, जो खास करके आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। 30 का मतलब हिंदी हो, इंग्लिश हो, होम साइंस हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, 30 में से एक क्वेश्चन भी आप लोग इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। टारगेट बनाए, दिल पे खुद से हाथ रखकर कहिए सर जितना आप पढ़ा रहे हैं हम सारा चीज पढ़ेंगे। और मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगा फाइनल में, जो मैं सिलेक्टेड सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। एडिटर लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। एडिटर के पास जो हम लोग लेटर लिखते हैं किसके पास? तो बताएंगे न्यूज़पेपर में। याद रखिए किसके? तो न्यूज़पेपर इसका सही उत्तर हो जाएगी। अब आते हैं सर आपके पेपर में आएगा क्या 4 क्वेश्चन में, व्हाट इज द सिटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए सबसे पहले जो लास्ट लेसन है ना, इसका राइटर आपको याद रखना होगा। क्या है? अल्फोंस डाउडेट इसका राइटर है। लेकिन आपसे पूछा गया ना किस युद्ध के बारे में बताया गया था? द फ्रैंको प्रोसिया वार। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। क्या मैंने नहीं बताया था सारा क्वेश्चन? और इंग्लिश जो है ना बहुत सिंपल भाषा है, याद रखिएगा, समझ में आना चाहिए, बस आपको समझाने वाला सही होना चाहिए। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। आपसे पूछा गया जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच वो किस कंट्री से आए थे, बिलोंग किए थे, आपसे पूछे गए। तो देखिए स्पेन तो होगा नहीं, आपका प्रोसिया तो होगा नहीं, अब बचा जर्मन और फ्रांस। ये जो आप लोगों का 5 नंबर है ना, 5 नंबर
इसका आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आपको जर्मन भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और फ्रेंच जो है ना, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो जानना चाहते थे और वो लास्ट दिन में स्कूल पहुंचे थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को बीपी में पूछा गया था। बीपी मतलब ब्लूप्रिंट में पूछा गया था। इन योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल बनकर तैयार है। विच आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने कहा था? लेखक से ये क्वेश्चन किसने कहा था? तो साहब ने कहा था। किसने कहा था? साहब ने कहा था कि आप स्कूल तो बनाइए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। द रेड स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो रेड स्पीकर है उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास एक पत्र है, जरूर है, उनके पास एक कार्ड जरूर है। वो कौन सा कार्ड था? तो राशन कार्ड। छप के रख ले मेरे शेर और शेरनियों, याद रखिएगा, चाहे आर्ट्स लिए है, कॉमर्स लिए, साइंस लिए, तीनों के लिए छपेगी फाइनल एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक स्टडी कर लेना है। डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑफ मैन एंड माउंट, लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज फ्रॉम स्टॉल चाइल्डहुड, माई ईयर विथ बॉस। जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 इसका आंसर बताना है, तो बताएंगे सर ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, डी ए बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 9 है। व्हाई डिड डगलस हियर एन इंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे शेर शेरनियों, आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे, बस आपको नोट डाउन कर लेना है। याद रखिएगा, टू ओवर मैंने बताया था बीपी जब मैं पढ़ा रहा था ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन, उसी समय बताया था। द टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाई डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रे पेडलर, क्या ऑफर कर रहे थे? अब ये क्वेश्चन को लेकर ना बहुत सारे टीचर्स जो है ना, आप क्या होंगे खुद पे वो बताएंगे इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये होंगे। सच में अगर आपको स्टोरी नहीं पता है ना, तो आप गलत आंसर मार के आएंगे। इसका सही उत्तर जो होगा ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, एंड तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना, जो मैं आंसर बताया हूं याद रखिएगा, गूगल में भी आपको यही आंसर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर पाउच, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दिख रहा होगा ना 30। ये भी क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में पूछे गए थे, याद रखना, ये भी क्वेश्चन जो है ब्लूप्रिंट में पूछे गए थे। तो याद रखिएगा $30, 30 कॉर्नर, ₹30 और $30, तो ये तो होगा नहीं, तो याद रखिएगा 30 कॉर्नर हो जाएगा, 30 कॉर्नर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन का अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपको ब्लूप्रिंट में पूछे गए थे। और याद रखिए जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारा सिलेक्टेड सेट में ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका। Where was the annual convention of the Indian National Congress Party held? तो कहां के थे? तो बताएं सर कांग्रेस, याद रखिएगा लखनऊ के थे। कहां के? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पेंकिस वाज द ब्रांड नेम ऑफ, लिख के रख ले मेरे प्यारे, 2024 में छपेगी कि याद रखिएगा पेंकिक जो है एक कंपनी का नाम है। वाज द ब्रांड नेम, किसका ब्रांड नाम है? तो मेकअप ऑफ मटेरियल, याद रखना क्या हो जाएगी? मेकअप ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? मिस्टर वासन। कौन था? मिस्टर वासन। ऑप्शन नंबर आपको सही उत्तर हो जाएगी क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आप लोगों का सेट 1 है। क्या है? सेट 1। अगर आप चाहते हैं सर हम लोगों को अभी जो बाकी है सेट 2 से लेकर सेट 2 से लेकर सेट 5 तक हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी, तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे तो पता चले कि आप लोगों को ब्लूप्रिंट बाहर इतना दिन से आप लोग इतना महीनों से आप लोग वेट कर रहे थे सर ब्लूप्रिंट कब आएगी कब आएगी कब आएगी, कभी फेक नोटिस मिल रहा है कभी रियल नोटिस मिल रहा है। आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं ना ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर, ये कमेंट को देखिए, मुझे अंदाजा जो है लग जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। डेनी केसेस वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम। देख रहे हैं ना विनोद कैसे क्वेश्चन को रोटेट किया है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके रोटेट होगी फाइनल एग्जाम में भी, समझिएगा। क्या पूछा गया कि डेनी केसेस, सबसे पहले जो पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया था ना कि डेनी केसेस किस प्ले मतलब किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे, तो बताएंगे फुटबॉल। लेकिन यहां पे आपसे पूछे गए हैं क्या, डेनी केसे वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल। डेनी केसे एक फुटबॉल प्लेयर है, पर टीम कहां का है? तो याद रखिए आयरलैंड का है। कहां का? आयरलैंड। कैसे रोटेट किया विनोद, देख रहा ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। सोफी जो है ना एक यंग गर्ल है, सोफी आप लोग पढ़े होंगे है ना,
जियानी और सोफी। सोफी जो एक क्या थे, एक मैनेजर थे, एक एक्टर थे, एक फैशन डिजाइनर थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका असिस्टेंट का बिल्कुल क्या हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने फिर से आपके पोएट्री सेक्शन से दिए गए एक छोटा सा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स home to coaching last Friday morning, I say my mother beside me does open mouth, her face a scene like that of a corpus and realized with pain। ये स्टेटमेंट है, ये हिंदी में भी आपको इस तरह से मिलेगी, ये आपके इंग्लिश में है। अब इससे रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन होगा। द गिव एक्स्ट्रा इज टेकन फ्रॉम द पोयम, किस पोयम से लिए गए? सभी को पता है माय मदर एट 66, जिसका राइटर कौन होगी, कमला दास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट जो है कहां के लिए ड्राइविंग कर रहे थे, कोचिंग, कहां के लिए, कोचिंग एयरपोर्ट। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे, एक बार क्लास देखने के बाद अगर लास्ट तक एक बार जरूर देखिए, और अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी दिल पे अच्छा लगे, यहां से अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जिस समय सो रहे होंगे ना उस समय मैं आज अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं जल्दी से आपको 5 सेट आप लोगों को जल्दी से मैं प्रोवाइड कर पाऊं। व्हाट टाइप ऑफ वार डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट क्या कर रहे थे, द ग्रीन वार, ग्रीन विथ, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल दिया गया मॉडल पेपर में, लेकिन सिंपल से है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं, तो आप लोगों को डरना नहीं है। 5 सेट आएगी, 5 सेट को एकदम निचोड़ कर लेना है। whom did the enchant youth endowmine resolve to seek, इसमें क्या बताया गया था, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। व्हाट आर थिंकिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम सन एंड मून, ये तो सही है। ये भी क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे, अगर आपके पास पेपर होगी तो एक बार मैच कीजिएगा। यंग ट्री एंड स्ट्रीम, ये भी सही है। फ्लावर, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगी। हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल, अब थर्ड लेवल जो है इसमें सेम, एक सेम कौन था ये आपसे पूछेंगे। थर्ड लेवल में सेम कौन था, एक डॉक्टर या एक फ्रेंड। देखिए ये डॉक्टर और फ्रेंड तो होगा नहीं, नन ऑफ अबव द होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। स्टोरी नहीं पता है तो फिर आप थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं, इसलिए स्टोरी को पता होना बहुत जरूरी है। समझिए, लेट टाइगर्स बिवेयर, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये भी ब्लूप्रिंट के एग्जाम पूछे गए थे, याद रखना है। हु सेड दिस, किसने कहा था, तो बताएंगे सर द प्रिंस जंग बहादुर, याद रखिएगा द प्रिंस जंग बहादुर। और मैंने जब ब्लूप्रिंट का एग्जाम पढ़ा रहे थे, एग्जाम क्वेश्चन करवा रहे थे, उस समय मैंने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, वहां पे मैंने गलत बताया था। इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। For how many years ago did गोंडवाना एग्जिट, कितने साल मिलियन पहले गोंडवाना एग्जिट हो जाएगी थी, बताएंगे सर 650 मिलियन, 650 मिलियन ईयर्स एगो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्हाट इज द एकेडमिक सोलंकी, एकेडमिक सोलंकी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। हाँ, मैं जो आप लोगों को सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया था वहां पे मैं 26 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था, पर याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगी, ए रशियन रिसर्च वेसल, याद रखना है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको आज नया देखने को मिले हैं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी, देखिए द एनिमी है ना, इसमें एक सोल्जर के बारे में बताया गया था, वो देश का नाम आपको बताना, जिस देश में सोल्जर के बारे में बताया गया था वो देश का नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका नेवी। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है हम लोग का पास, क्वेश्चन में जो हम लोग का है 28, व्हाट डिड मिस्टर लैम्प ग्रो इन हिज गार्डन, जो मिस्टर लैम्प है ना, मिस्टर लैम्प के गार्डन जो थे वो गार्डन किसके लिए प्रसिद्ध था, चेरी के लिए तो नहीं था, मैंगो के लिए भी नहीं था, पीच के लिए भी नहीं था, पेंच के लिए भी नहीं था, लेकिन एप्पल के लिए था। अभी कौन सा एप्पल, कच्चा एप्पल, क्रैक्स एप्पल जिसे हम लोग बोलते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। व्हाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इन स्टेट ऑफ 10 मिनट्स, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो 29 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी इनमें से सभी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, वेट कीजिए। व्हाई डिड चिटका नॉट लाइक टू कट हेयर,
बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकला शाह का जो स्टोरी है ना, जब वो इंडिया से अमेरिकन जाती है पढ़ने के लिए, तो वहाँ का कल्चरल है कि कोई भी लड़की अगर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो उसको बाल को कट कर दिए जाते थे। तो जैसे चित्रकला शाह है, उसका बाल को काटने के लिए बारी आती है, तो वो क्या करते हैं और दौड़कर अंदर रूम के अंदर घुस जाते हैं और एक टेबल होती है जिसपे वो सोया करती थी, अपने किचन में जाकर छुप जाती है और उसे एहसास होता है कि मेरे मम्मी ने कहा था कि अगर छोटा बाल कर देंगे तो याद रखिएगा एक कायर, एक डरपोक की तरह, यहाँ पे शायद मेंशन किया होगा, हाँ मॉर्नर, याद रखिएगा मॉर्नर का मतलब होता है मातम, याद रखना मातम। और यहाँ पे कोवार्ड का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, क्राउड का मतलब होता है, देखिए गुलगुलिया टाइप का जो दिखे है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट माउंडर एंड क्राउड कीप सच हेयर। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी लड़की अगर बाल को काट लेते तो वो कायर, डरपोक की तरह दिखते हैं। उसकी किसने कहा था? उसके माँ ने कहा था। ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो आशा है कि अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 जल्दी से करवा दीजिए, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए मैं सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में।